उत्पत्ति अध्याय 18। इसहाक के जन्म की भविष्यवाणी। जब अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के मध्य दोपहर की तेज धूप में अपने तंबू के द्वार पर बैठे थे, तब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। अब्राहम ने आंख ऊपर उठाकर देखा कि उनके सामने 3 पुरुष खड़े हैं। वो उनको देखते ही उनका स्वागत करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़कर आए और भूमि की ओर झुककर उनका अभिवादन किया। अब्राहम ने कहा, स्वामी, यदि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो तो आप अपने सेवक के पास से चले न जाइए। मैं थोड़ा जल मंगवाता हूं। आप अपने पैर धोइए और पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए। तब तक मैं रोटी ले आऊंगा कि आप उसे खाकर अपने को ताजा करें। उसके पश्चात आप आगे चले जाना। आप तो अपने सेवक के पास आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करो। अब्राहम तुरंत सारा के पास तंबू में गए और उससे कहा, शीघ्र ही 10 किलो मैदा लेकर उसे गूंद डालो और उसकी रोटियां बना लो। फिर वो रेवड़ की ओर दौड़े। वहां उन्होंने नरम और अच्छे पशुओं को छांट कर सेवक को दिया। सेवक उसे अविलंब पकाने गया। अब्राहम ने दूध और दही तथा पशु का पका हुआ मांस 3 पुरुषों के सम्मुख परोस दिया। जब तक वे भोजन करते रहे, अब्राहम पेड़ के नीचे उनके पास खड़े रहे। उन्होंने पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहां है? अब्राहम ने उत्तर दिया, वो तंबू में है। प्रभु ने कहा, मैं निश्चय ही तेरे पास वसंत ऋतु में वापस आऊंगा और तेरी पत्नी सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। सारा, जो अब्राहम के पीछे खड़ी थी, तंबू के द्वार से उनका वार्तालाप सुन रही थी। अब्राहम और सारा वृद्ध थे। उनकी आयु पक चुकी थी। सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। अतएव सारा अपने मन में हंसकर बोली, मैं बूढ़ी हो गई हूं। मेरे स्वामी वृद्ध हैं। क्या इसके पश्चात भी मुझे सहवास का आनंद प्राप्त होगा? प्रभु ने अब्राहम से कहा, सारा क्यों हंसी? वो क्यों बोली, मैं बूढ़ी हो जाने पर भी क्या पुत्र को जन्म दूंगी? क्या प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव है? मैं निर्धारित समय पर वसंत ऋतु में तेरे पास वापस आऊंगा और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। सारा अपनी बात से मुकर गई क्योंकि वो डर गई थी। वो बोली, मैं नहीं हंसी। प्रभु ने कहा, नहीं, तू अवश्य हंसी थी। अब्राहम का सदोम नगर के लिए निवेदन। वे पुरुष वहां से उठे और उन्होंने सदोम नगर की ओर दृष्टि की। अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ गए। प्रभु ने सोचा, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, क्या उसे अब्राहम से गुप्त रखूं? जबकि वो एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, पृथ्वी के समस्त राष्ट्र उसके द्वारा मुझसे आशीष पाएंगे। मैंने उसे चुना है कि वो अपने पुत्रों और परिवार को, जो उसके पश्चात रहेंगे, शिक्षा दे कि वे धार्मिकता और न्याय के कार्य करें और मुझ प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। तब मैं उस वचन को पूर्ण करूंगा जो मैंने अब्राहम को दिया है। प्रभु ने कहा, सदोम और गमोरा नगर के विरुद्ध लोगों की दुहाई बढ़ रही है। उनके पाप बहुत गंभीर हो गए हैं। मैं उतर कर देखूंगा कि उस दुहाई के अनुसार कार्य हुआ है अथवा नहीं जो मुझ तक पहुंची है। यदि नहीं तो मैं उसे जान लूंगा। वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम नगर की ओर चले गए, किंतु अब्राहम प्रभु के सम्मुख खड़े रहे। अब्राहम ने पास आकर कहा, स्वामी, क्या तू निश्चय ही दुराचारियों के साथ धार्मिकों को नष्ट करेगा? मान ले वहां नगर में 50 धार्मिक हो, तो क्या तू उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धार्मिकों के कारण उसे क्षमा नहीं करेगा जो उसमें है? तू ऐसा कार्य करने से सदा दूर रहे कि दुराचारियों के साथ धार्मिक भी मारे जाएं। धार्मिकों की दशा दुराचारियों के सदृश हो, यह कार्य तुझसे कभी न हो। क्या सारी पृथ्वी का न्यायाधीश उचित न्याय न करेगा? प्रभु ने कहा, यदि मुझे सदोम नगर में 50 धार्मिक मिलेंगे तो उनके कारण मैं समस्त स्थान को क्षमा करूंगा। अब्राहम ने उत्तर दिया, मैं तो मिट्टी और राख मात्र हूं, फिर भी अपने स्वामी से बातें करने का साहस कर रहा हूं। मान ले यदि 50 धार्मिकों में 5 कम हो, तो क्या तू 5 के कम हो जाने के कारण समस्त नगर को नष्ट कर देगा? उसने कहा, यदि मुझे वहां 45 धार्मिक मिलेंगे तो मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, मान ले वहां 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं 40 के लिए उसे नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने पुनः कहा, यदि स्वामी क्रोध न करे तो मैं कहूंगा, मान ले वहां 30 ही मिले। उसने उत्तर दिया,
यदि मुझे वहां 30 मिलेंगे तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, देख, मैंने स्वामी से बातें करने का साहस किया है, मान ले वहां 20 धार्मिक मिले। उसने उत्तर दिया, मैं 20 के लिए भी उसे नष्ट नहीं करूंगा। तब अब्राहम ने कहा, यदि स्वामी क्रोध न करे तो मैं एक बार और कहूंगा, मान ले वहां 10 धार्मिक मिले। उसने उत्तर दिया, मैं 10 के लिए भी उसे नष्ट नहीं करूंगा। जब प्रभु अब्राहम से बातें कर चुका तब वो चला गया। अब्राहम अपने निवास स्थान को लौट गए। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो के देखे जाने और सुने जाने से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सोहन प्रॉफिट सीजी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें। इससे क्या होगा, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करूँगा इसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाएंगे। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कौन से राज्य से देख रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।